लब दे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लब दे नहीं। 3 मासूम बच्चों के बाप की दर्दनाक हलाकत। हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़ा था, एम्बुलेंस खड़ी थी और मेरा बच्चा मट्टी के ढेर पे पड़ा हुआ था। वसीम मोटरसाइकिल, पर्स और मोबाइल दोस्त के घर क्यों छोड़ गया? उन्होंने बोला वो अभी किसी काम से बाहर गया है, फ़ोन मेरे पास रख कर गया है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आप होश में तो हो? होटल पर जाने वाला रास्ते में किसका निशाना बन गया? एक हाथ में लगी थी उसके, एक यहाँ गर्दन पे लगी थी और एक ये कंधे के ऊपर लगी थी, शोल्डर के ऊपर। लावारिस लाश की कैसे हुई शनाख्त? दर्दनाक इंकशाफ। यहाँ से रेंजर्स गुजरते हैं तो वो इस डेड बॉडी को देखते हैं, तो फिर यहाँ पर लोगों को रोक रोक के पूछते हैं कि भाई ये कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज ये इंकशाफ मौजूद है कराची के इलाके सरजानी टाउन में। और मैं जिस ब्लॉक में मौजूद हूँ, मेरे सामने वसीम नामी एक नौजवान का घर है जो कि 20 जुलाई तक तो हयात थे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी फैमिली के साथ, 3 बच्चों के बाप भी थे। लेकिन 20 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। आइए आपको उन्हें घर लेकर चलते हैं और जब ये कहानी खुलेगी और जब जिस तरह से उनको कत्ल किया गया और उसमें जिन लोगों के नाम सामने आए तो उन्होंने सबको हैरान करके रख दिया है। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वसीम की तरफ, उनकी फैमिली से बात करते हैं और फिर जो जो असल हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आते हैं। बाबला वर्गे होर सहारे लब दे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लब दे नहीं। बाप का साया छिन गया, 3 मासूम बच्चे यतीम हो गए, एक हंसता बसता घर आखिर उजड़ गया। आखिर कौन इस घर की खुशियों का दुश्मन बन गया? इस वक्त मेरे साथ वसीम की फैमिली मौजूद है, उनकी वालदा हैं, उनके भाई हैं शहजाद, उनके नेफ्यू हैं बिलाल और उनकी बहन और खाला भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 9 थे, 6 बेटे थे, 3 बेटियां हैं। वसीम का नंबर कौन सा था इनमें? ये 6ठे नंबर पे था। सबसे छोटे बेटे थे? नहीं, छोटे से बड़ा था। आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो कुछ नहीं करते थे, जिम्मेदार आदमी थे मुल्तान में। उनके आज इंतकाल हुए भी 15-16 साल हो गए। 15-16 साल इंतकाल हुए हो गए हैं। और आप लोगों का ताल्लुक मुल्तान से है? शुजाबाद। आप शुजाबाद से आपका ताल्लुक है। और आप कराची कब आए? आप लोग कितने अर्से पहले आके मुकीम हुए? कराची आए कम से कम हमें 25-30 साल हो गए हैं। तो वसीम की पैदाइश यहीं की थी, कराची की थी? नहीं, पंजाब। शुजाबाद नहीं पैदा हुए थे वो? ठीक है। तो क्या वजह बनी शुजाबाद से आप लोग कराची क्यों आ गए? बस वहाँ वो ज़मीन जायदादें थी, वो तो ससुराल वालों ने हिस्सों में बट गई थी थोड़ी बहुत, तो बच्चे मेरे छोटे छोटे थे तो इस वजह से मुझे यहाँ कराची आने पड़ा। मेरा खाला जात भाई यहाँ काम करता था, वो मेरे बच्चों को ले आया था। तो जैसे बहुत सारी फैमिलीज पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से ज़रिया माश के लिए कराची का रुख करते हैं, तो इन्होंने भी 25-30 साल पहले ये वहाँ से इस तरफ आ गए थे। और फिर यहाँ के आपके हस्बैंड क्या काम करते थे? यहाँ उन्होंने कुछ नहीं, थोड़े अरसे कतर अस्पताल में चौकीदारे का काम करा था औरंगी टाउन में। उसके बाद आपके बेटों ने ही संभाला? जी, मेरे बेटों ने ही संभाला। अच्छा, आपने कहा कि आपके 6 बेटे और 3 बेटियां थीं। जी। फिर एक बेटा आपका पहले इंतकाल कर गया, वो उनके साथ क्या हुआ था? उसके साथ ये मील का हादसा हुआ था। दुकान पे बैठा हुआ था मेरा बड़ा बेटा सजाद, तो वो आया, आकर ऐसे दरवाजे के साथ खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे डर रहता था कि बच्चे रोड पे बैठे हैं तो ना जाने कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हो जाए। तो मैं इसका खड़ा होकर मैंने हाथ हिलाया, मैंने कहा बेटा क्या बात है? ये जैसे रोया था, फ़ोन आया तो रो के ये शहजाद आ गए आपके पास कि कोई मसला हुआ है? ऐसे आके दरवाजे से कहने लगा, अम्मी पंजाब से फ़ोन आया है और ऐसे ऐसे इमलाक के ऊपर ना कंपनी का गेट गिर गया 25 मन का। 8-9 साल पुरानी बात है। जी। बूढ़ी माँ का एक लख्ते जिगर 9 बरस पहले उसे रोता छोड़ गया और अब एक और क़यामत टूट गई। आप मुझे बताएं कि वसीम जो था क्या करता था? वसीम पिंचर का काम भी करता था। ये जो चुरंगी पे L1 पे उसकी दुकान है। उनकी वर्कशॉप थी जिसमें पंचर वगैरह लगाते थे, बाइक ठीक करते थे? जी। ठीक है। और ये कब से काम कर रहे थे? ये एक आज से इतना बड़ा था ये, जब से मैंने इसे बिठाया था। 10-12 साल की उम्र से ये काम कर रहे हैं।
अच्छा, और उनकी शादी भी हो गई थी? जी, और 9 कितने- साल शादी को हो गए। यह है वसीम की शादी के मौके पर ली गई यादगार तस्वीर। तस्वीर में दूल्हा वसीम के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट बता रही है कि वो किस कदर खुश था। परवरदिगार ने उन्हें 3 बच्चे अता किए, अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजा। लेकिन किसको मालूम था कि ज़िंदगी ये जानलेवा इम्तहान भी लेगी। किस तरह की तबीयत के मालिक थे? क्या उनकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे? क्या दोस्तों में उठना बैठना बहुत था? क्या सिलसिला था उनका? नहीं बेटा, वैसे तो ये बहुत खुश मिजाज था। कोई ये तो इतना भी मैं इस पे वो नहीं शक कर सकती कि ये बच्चा बाहर भी किसी से लड़ने वाला था। मेरा बच्चा ऐसा था ही ना ये मावे गुटके शादी छालिया तक मुंह में नहीं रखता था, सिर्फ खाने की चीज़ खाता था। हंसता रहता था, 10 दफ़ा मेरे यहाँ करके निकलता था, वो पीछे गली में रहता था, तो 10 दफ़ा निकलता था, यूँ करके पूछता था कि अम्मी कोई परेशानी तो नहीं है। बच्चों के लिए भी कोई चीज़ लाता था तो पहले मुझे देकर जाता था। शहजाद, आप खुद क्या करते हैं? मेरी जॉब है। जो इनका मिलना जुलना था वसीम का जिन दोस्तों वगैरह के साथ, उनको आप जानते थे? ये कुछ यानी कि थे जो मैं जानता था, बाकी को जाना मैं नहीं जानता था। अच्छा, जब आप कराची जैसे शहर में काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होते हैं, तो और ये इलाके ना सेफ भी नहीं है, सफूरा वगैरह वाली साइड और ये सुराब गोट वाली वगैरह साइड, तो कभी उन्हें कोई तस्करा किया कि उन्हें किसी ने धमकी दी हो, कभी धमकाया, कोई ऐसी बात उन्होंने की आपसे कभी? नहीं, हमसे कोई बात नहीं करी। बज़ाहिर कोई दुश्मन ना भी हो तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हर शख्स आपसे मोहब्बत करता है। दिलों के भेद जानना आसान नहीं। आप भाई के साथ काम करते थे? जी, भाई के साथ काम करता था। कितने अरसे से आप भाई के साथ काम कर रहे थे? यही कोई 8-9 दिन से। 8-9? मतलब वो पहले केबिन जो है ना मुझे दे के चला गया था, बाहर साइड में काम कर रहा था। यानी उनको कोई और काम मिलता हाँ, था तो वो काम मिल अपना गया। वाला काम अपनी शॉप आपको दे के हवाले करके वो मेरे चले हवाले जाते? करके वो चला गया था। ठीक है। सही है। फिर वहाँ से उसका काम वाम छूट गया, फिर वो तो फिर वापस आ गए? वापसी दुकान पे आ गया। फिर हम दोनों भाई 24-24 ड्यूटी करने लग गए। सही है। फिर इसका वापसी वो हम दोनों को पैसे नहीं बच अच्छा, रहे अब थे। मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आप भाई के साथ काम कर रहे थे, जैसे जी। शहजाद को इतना इल्म नहीं है, उनकी वालदा को इतना इल्म नहीं है, आप तो साथ होते थे हर वक्त, जी जी जी। तो उनका किस तरह के लड़कों में उठना बैठना था? यही उम्र है, पार्टी वाले इनके साथ ही बैठा हुआ होता था वो। तो उनके साथ क्या ऐसी दोस्ती थी उनकी? मतलब सही थे, जैसे हम उसकी दुकान है, उसका घर है सामने। अच्छा, तो उनकी दुकान पे वो सारे लड़के वगैरह हाँ, बैठा करते थे? बैठा करते थे। तो क्या मसला क्या था? अब जैसे इसमें 1-2-3 नाम आए हैं, जैसे कि रुस्तम है, राशिद है और उमर है, ये तीनों, अब ये तीनों आके बैठा करते थे? नहीं, ये यहाँ नहीं बैठते थे। रुस्तम वहाँ रहता है जो इसका सामान लेके भागा था वसीम का। वो तो बात अलग है। मुझे ये बताएं कि इनका तनाज़ा था क्या? पैसे लेने थे इसको। इसका सिंधी होटल पे ना एक लड़के को इसने दुकान खुलवा के दी थी। वसीम ने एक लड़के जी। अपने कारीगर को दुकान खुलवा के दी, कहाँ पे? सिंधी होटल पे। सिंधी होटल पे। फिर वहाँ से वो 1 आध दिन उसने काम करा, उसके बाद वो सामान लेके भाग गया सारा। फिर उसको ढूंढा इसने, मिल गया वो। सपूरा में काम कर रहा था वो, जहाँ वसीम करके आ चुका था पहले। ये वहाँ कर रहा था लड़का। फिर वसीम इससे बात हुई, इसने बोला यार मैं यही काम करूँगा, आपके पैसे देता रहूँगा। ये लड़का कौन था? ये रुस्तम है सर, ये इसी के साथ काम करता था। इसका नाम वसीम के। रुस्तम है? जी, ये वसीम के साथ ही काम करता था सपूरा में, और अभी भी वो सपूरा में ही काम कर रहा है। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक लड़का एक कारीगर था, जैसे कि ये खुद भी, आप बाइक्स वगैरह भी ठीक करते हैं? जी, बाइक भी करते हैं, व्हील थ्रू का काम भी करते हैं। हाँ, ये तो ये एक तरह से बाइक मैकेनिक्स हैं और इनके नीचे कारीगर काम करते। तो एक लड़का रुस्तम था जो कि इनके भाई के पास कारीगर के तौर पे काम करता था, और इनके भाई ने उसको एक दुकान अलग से खोल के दी कि अपने काम को एक्सपेंड करते हैं तो इस लड़के को मैं वहाँ लगा दूंगा। वो लड़का जैसे ही वो दुकान खोली, सारा सामान वगैरह लेके गायब हो गया। इनके भाई ने ट्रेस किया तो ये रुस्तम नामी लड़का एक और जगह पे काम कर रहा था। तो इनके भाई ने ये बोला जब उसको ट्रेस कर लिया तो उसने कहा कि मैं आपके पैसे देता रहूँगा, जो भी आपका खर्चा हुआ था आप, लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। यही था उसका। जी जी जी। और यहाँ से तनाज़ा शुरू होता है। और वो कितने पैसे थे जो कि जिसमें ये 1.5 लाख रुपए का सामान लेके भागा था वो। तो क्या रुस्तम ही इस खूनी वारदात में मुलविस निकला या फिर वसीम पर किसी और ने किया वार? चौंका देने वाला है ये इंकशाफ। मुझे बताएं कि आपकी आखिरी मुलाकात क्या हुई उनसे? मेरी आखिरी मुलाकात तो सुबह में हुई थी जिस दिन उसका इंतकाल होएगा। वो गली में यहाँ से जाता था तो बस जब मेरी मुलाकात हुई है। फिर यहाँ गली में शादी थी तो वो टेंट लग गए थे तो गलियाँ बंद हो गई थी, तो वो इस रोड से गया आया था। मेरी जब मुलाकात हुई क्या कहा था उसने? बस कुछ भी नहीं, ऐसे ही राजी खुशी पूछता था कि अम्मी
कुछ परेशानी या कोई बात तो नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा कोई परेशानी नहीं। वो 20 जुलाई को आपको मिले उस दिन, जी सुबह में। और उसके बाद रात तक आपको नहीं मिले? नहीं फिर नहीं मुझे मिला। जिस वक्त मुझे इतला मिली है इसके पास, जब बिलाल के पास इतला आई है तो इनने फौरी तौर पर इसका साला बैठा हुआ था वहाँ, उसने मेरे पास उसको भेजा कि जाओ अम्मी से कहना कि वसीम की तबीयत ख़राब है। इसने ये मना कर दिया था कि अम्मी को गोलियों का नहीं बताना कि गोलियाँ लगेंगी। शहजाद आपको कैसे इत्तला मिली और आपकी आखिरी मुलाकात क्या हुई? 3 से 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी अच्छा, मेरी उससे। उन्होंने कोई तस्करा किया था कि इस तरह का तनाज़ा चल रहा है मेरा? नहीं, मेरे से कोई भी नहीं करा। और यानी कि मुझसे मेरी बेटी ने फ़ोन करा था कि चाचू मुझे जो है ना मोबाइल दिलवा दें। तो उसने बोला बेटा जुमरात को मेरे पैसे आएंगे तो ये किसने बोला? ये वसीम ने। आपकी बेटी ने उनसे चचा से फरमाइश की कि मुझे मोबाइल दिलवा जी। तो उसने बोला था कि जुमरात को मेरे पैसे आएंगे तो मैं जुमरात को बेटा तुम्हें मोबाइल दिलवा दूँगा। लेकिन वो जुमरात के दिन नहीं आया। तो उस दिन जो है ना रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास फ़ोन गया मेरे कज़न का, कैसे ऐसे कि शहजाद भाई तुम कहाँ हो? मैंने कि मैं तो जो है ना अपनी ड्यूटी पे हूँ। फिर आप जो है ना फ़ौरन आओ, वसीम को जो है ना गोली लगी है। मैं उस टाइम पे समझ लो कि बस किस तरीके से मैं पहुँचा और कैसे, तो यकीन नहीं आया। फिर मैंने उसके बाद अम्मी के पास फ़ोन करा तो यहाँ छोटे भाई ने फ़ोन उठाया, कह रहा वो वसीम को लेके गए। फिर मैंने वसीम के नंबर पे फ़ोन करा तो वो फ़ोन उठाया तो वो पता लगा कि वो थाने में मोबाइल उसका है, थाने में मोबाइल है उसका। अच्छा, तो वहाँ मेरी बात हुई। मैंने कि वसीम कह रहे यार उसके जो है ना गोलियाँ लगी, उसको अब्बासी लेके गए हैं। मैं फिर अब्बासी गया हूँ तो मैंने उसकी वहाँ लाश देखी है। 3 मासूम बच्चों का बाप कैसे दहकती गोलियों का निशाना बन गया। दोस्त के घर में कीमती सामान रखकर वसीम किधर गया। प्याला होटल का कहकर जाने वाला कैसे मौत की वादी में चला गया। यहाँ पर ये जो मेरे पीछे बजरी का ढेर पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इधर वो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बाबला वर्गे होर सहारे लभदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। 3 मासूम बच्चों के बाप की दर्दनाक हलाकत। हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़ा था, एम्बुलेंस खड़ी थी और मेरा बच्चा मट्टी के ढेर पे पड़ा हुआ था। वसीम मोटरसाइकिल, पर्स और मोबाइल दोस्त के घर क्यों छोड़ गया? उन्होंने बोला वो अभी किसी काम से बाहर गया है, फ़ोन मेरे पास रख कर गया है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आप होश में तो हो? होटल पर जाने वाला रास्ते में किसका निशाना बन गया? एक हाथ में लगी थी उसके, एक यहाँ गर्दन पे लगी थी और एक ये कंधे के ऊपर लगी थी, शोल्डर के ऊपर। लावारिस लाश की कैसे हुई शनाख्त? दर्दनाक इंकशाफ। यहाँ से रेंजर्स गुजरते हैं तो वो इस डेड बॉडी को देखते हैं, तो फिर यहाँ पर लोगों को रोक रोक के पूछते हैं कि भाई ये कौन है। अच्छा, अब इधर तक ये हुआ कि इस तरह से उनका मर्डर हो जाता है और कुछ नहीं पता होता किसने की है? नहीं, किसी ने उस टाइम और आपको किसी पे शक भी नहीं होता? और किसी आपने कहा कि दुश्मनी ना आप लोगों की थी ना वसीम की थी, ना कोई इस तरह का चक्कर था कि कोई लड़की वगैरह का चक्कर हो जिसमें कोई ऐसा कुछ करके चला जाए, ना कोई टारगेट किलिंग थी के, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक था? क्योंकि कराची में ये बहुत देखना है कि आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहे हैं तो उसमें भी चपकलिश होती है आपस में, कोई आपकी जान ले। उसने तो हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन जो उमर है वो बता रहा था कि ये जो है ना पार्टी में था ये, लेकिन हमें जो है ना वो कुछ नहीं पता था। यानी पार्टी कारकुन थे वो। हाँ। लेकिन आपको ये कहना है कि उसकी वजह से उनके साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। साइमा, आपकी आखिरी मुलाकात भाई से क्या हुई? काफ़ी टाइम पहले बस मैंने उनको देखा था, लेकिन मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं अम्मी के घर आती थी जब भी मेरी उनसे बात होती थी, वैसे मेरी उनसे बात नहीं होती थी। लेकिन मैंने 19 जुलाई को उनको उस दुकान पर बैठे हुए ज़रूर देखा था, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने उनको बैठे हुए देखा भाई था। को बैठे हुए देखा होता जी। अपनी दुकान पे। अच्छा, अब जैसे कि उनकी जो वाइफ है वो तो इद्दत में होंगे भी। जी जी। आपकी उनसे बात हुई कि उन्होंने आपकी भाभी से तस्करा कोई किया हो, पैसों का लेन देन का, या कोई ऐसी बात कही हो कि मुझे कोई धमकार है या मेरे साथ कोई
इस सारे मामले में जो रुस्तम के साथ चल रहा था उस पर कोई तस्करा किया आपसे? नहीं, कोई भी इस तरह यानी से उन्होंने बात घर उन्होंने में आके शेयर नहीं की थी? नहीं, वो किसी को भी कोई बात नहीं बताते थे, वो सिर्फ अपने तक ही रखते थे। बस ये कह रहे थे कि भाई किसी से 70-80 हज़ार रुपये मुझे लेने हैं अभी भी किसी से लेने हैं, किसी ने मेरे वही बुध की जुमरात में उनको मिलने थे, लेकिन बस बुध की रात में ये हादसा हो गया तो उनको वो पैसे वगैरह भी नहीं मिले और ये भी नहीं पता चला कि वो कौन है और कौन नहीं है। अभी ये बातचीत जारी थी कि वसीम की बेवा भी अपने दुख का इजहार करने पहुंच गई और ऐन मुमकिन था कि वसीम की बेवा के पास बताने के लिए कुछ ऐसी बातें हों जिनका ताल्लुक इस कत्ल से जुड़ा हो। इस वक्त जो वसीम की बेवा हैं वो हमारे साथ हैं और क्योंकि वसीम अलग घर में रहते थे इनके साथ, तो इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ से कितना दूर रहते हैं? 3 गली 4 आगे। 3-4 गलियाँ छोड़ के जी, आप रहते जी। हैं और आप लोग सेपरेट रह रहे थे फैमिली से? जी सही रह रहे थे। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपसे कभी तस्करा किया उन्होंने कि किसी पैसे के लेन देन का या कोई ऐसी बात आपसे की? वैसे तो नहीं, लेकिन वो जो क्या नाम है सामान चोरी हुआ था ना, उसके पीछे बहुत परेशान थे। बोले वापस देना है इसाक को पैसे, वापस देना है इसाक को पैसे, वो पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, बस। यानी कि आप ये बता रही हैं कि उन्होंने जो वो दुकान खोली थी और उस पर कारीगर रुस्तम को बिठाया था, जी। वो किसी से पैसे लेके दुकान खोली थी? रुस्तम नहीं है, सिराई की नाम है उस लड़के, बस सिराई की लिखवाया है मेरे सामने, सिराई की बोलते थे उसको। रुस्तम तो उनके साथ काम करते थे, मेरे हस्बैंड के साथ। हाँ, रुस्तम तो काम करते, लेकिन रुस्तम सामान लेके भाग गए थे। नहीं, सिराई की लेकर भागा है, उसका नंबर भी है मेरे पास। सराइकी नामी कोई लड़का है जी, जो जी। कि ये सामान लेकर भागा। और तस्वीरें भी थी, वो बस पता नहीं था ना ऐसा हादसा हो जाएगा, मैंने तो पहले ही डिलीट कर दी थी इनके मोबाइल में। पहले इनका मोबाइल टच मोबाइल था ना, तो इनके मोबाइल में तस्वीरें सेंड करके मैंने अपने पास से डिलीट कर दी थी, लेकिन मुझे पता होता है ऐसा हादसा होगा तो मैं वो डिलीट भी नहीं अब आप करती। इन्फॉर्मेशन ये दे रही हैं कि जब वो अपना काम कर रहे थे यहाँ पे, तो उनके पास 2 लड़के काम करते थे, एक रुस्तम काम करता था और एक सराइकी काम करता जी, था। वो तो और पेट्रोल पंप पे वहाँ पर काम कर रहे थे। कि उनके साथ तो काम करते थे रुस्तम और सराइकी? जी। अब भी है वो लड़का। अच्छा, ठीक है, वो काम करते थे। फिर उन्होंने एक दुकान खुलवा के दी? जी, दुकान खुलवा कर दी थी सिंधी होटल पे। वो 2-3 किसको दिन खुलवा के दी थी? सिराइकी को। रुस्तम को नहीं दी थी? नहीं, क्योंकि रुस्तम को बिलाल ने नहीं। मुझे बताया कि रुस्तम को दी थी। रुस्तम तो अभी भी वहीं पे काम कर रहा है। अच्छा, वो पैसे लेके वहाँ से वो सामान लेके भाग गया? सामान लेके 2 दिन के अंदर 3 दिन करी, चौथे दिन पता नहीं, तीसरे दिन ना सामान सुबह ही सुबह लेके चला गया था। ये भागे आए थे। फिर उसे उन्होंने तब ढूंढने की कोशिश करी, साक ने भी खूब ढूंढा, इन्होंने भी खूब ढूंढा, वो नहीं मिला। फिर तस्वीरें वगैरह आई, फिर इनकी एकदम तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर ये काम पे जाना फिर रुक गए थे। फिर इन्होंने सोचा कि मैं अपने वापस दुकान पे आ जाऊँ, फिर ये वापस अपनी दुकान पे आ गए थे। और फिर इनको वो सराइकी मिलता है? नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। चांद रात को इन्होंने काम छोड़ दिया था। फिर है ना यहाँ से अपने ठेपे से वापस भाई को ही बोला था कि नहीं तू ही करता रहे। बिलाल काम करता रहे वहाँ पे? जी। फिर अच्छा। 3 दिन ही अपने कटाई पे गए, माशाल्लाह से वो अपना कुर्बानी वगैरह करी। फिर चौथे दिन इन्होंने आराम करा। 5वें दिन यानी कि वो बकरीद के 2 दिन और काम पे गए हैं वहाँ पे। वो लड़का रुस्तम नहीं बल्कि सराइकी था। तो फिर वुरसा की बातों में क्यों है तजाद? मकतूल की बेवा ने मजीद किन हक़ाइक़ का पर्दा किया चाक? वसीम मोटरसाइकिल दोस्त के घर खड़ी करके पैदल क्यों गया? वसीम की बीवी ने शोहर के नंबर पर कॉल मिलाई तो मिला क्या जवाब? जाए वक़ुआ पर पहुंचने के बाद टीम इंकशाफ पर हुआ क्या इंकशाफ? यहाँ पर ये जो मेरे पीछे बजरी का ढेर पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इस इधर वो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बाबला वर्गे होर सहारे लभदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। 3 मासूम बच्चों के बाप की दर्दनाक हलाकत। हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़ा था, एम्बुलेंस खड़ी थी और मेरा बच्चा मट्टी के ढेर पे पड़ा हुआ था।
वसीम मोटरसाइकिल, पर्स और मोबाइल दोस्त के घर क्यों छोड़ गया? उन्होंने बोला वो अभी किसी काम से बाहर गया है, फ़ोन मेरे पास रख कर गया है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आप होश में तो? होटल पर जाने वाला रास्ते में किसका निशाना बन गया? एक हाथ में लगी थी उसके, एक यहाँ गर्दन पे लगी थी और एक ये कंधे के ऊपर लगी थी, शोल्डर के ऊपर। लावारिस लाश की कैसे हुई शनाख्त? दर्दनाक इंकशाफ। यहाँ से रेंजर्स गुजरते हैं तो वो इस डेड बॉडी को देखते हैं, तो फिर यहाँ पर लोगों को रोक रोक के पूछते हैं कि भाई ये कौन है। पहले बिलाल की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो रुस्तम ने सामान लेके भागा था, आप ये बता रही हैं रुस्तम सामान लेके नहीं भागा था बल्कि सराइकी नामी कोई लड़का सामान लेके भागा था। तो क्या सराइकी से उनकी मुलाकात हुई उसके बाद? देखो अब उसके बाद मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। सुबह जब काम पे से आए थे ना 20 तारीख को, तो सुबह पहले ये आसिफ के साथ गए थे, उसकी शादी थी तो वहाँ गए थे, ये क्या नाम है, सिंधी होटल पे गए थे कोई सामान वामान लेने के लिए। फिर वहाँ से आए तो फिर हमारे कपड़े वपड़े गंदे हो रहे थे तो वो नानी के घर देने के लिए गए थे धुलने के लिए। फिर वहाँ से आगे ना ये बाइक का काम करने लग गए थे कि बाइक आई हुई थी एक, तो फिर थोड़ी देर ना सो गए। सुबह मैं सो रहा हूँ, तू ना 6 बजे उठा दियो। मैंने कहा सही। फिर भी मैंने 6:30 बजे उठाया, मैं नमाज़ पढ़ के खड़ी हूँ। मैंने कहा 6:30 हुआ। ये फटाफट खड़े हुए, उन्होंने ना बाइक ना उल्टी सीधी रख के ना, मगरिब की अजानें भी हो रही थी, इनकी बेटी छोटी वाली जन्नत ना उसके साथ खेल लेते, खेलते खेलते ना फ़ोन आ गया मगरिब के बाद, मगरिब के अजानों के बाद। तो ये तो जाने लग गए थे, तो फिर जन्नत पीछे लग गई थी। जन्नत बोलने लग गई मैं भी चलूँगी। तो ये ना एक राउंड घुमा कर लेकर आते, उसे काफ़ी दूर तक ना घुमा कर लेकर आए, झूला देके। हाँ, तीनों बच्चों को लेकर गए थे। एक बेटा है मेरा और 2 बेटियां हैं। तो उन तीनों को लेकर गए। फिर मैंने बोला जवेरिया पापा से बोल दो जाके कपड़े ले आए नानी के घर से। तो यूँ बोलने लगे अच्छा मैं जा रहा हूँ, बारिश से हो रही थी ना, बूंदाबांदी आ रही थी, तो यूँ बोले अच्छा मैं जा रहा हूँ। तो फिर बच्चों को चीज़ दिला कर गए। अच्छा चलो तुम बैठो। जवेरिया बोली थी पापा मैं फलूदा खिला दो। पापा बोलने लगे अच्छा मेरे को ना अभी जाने दो, फ़ोन आया है मेरा, तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो यूँ बोले, मैंने कहा अच्छा पहले कपड़े तो ले आओ। तो यूँ बोलने लगे अच्छा तुम बैठो मैं चीज़ दिला कर लाता हूँ। चीज़ दिलाकर जब से वो गए ना, फिर उसके बाद नहीं आए। मैं फ़ोन करती रह गई, इतनी देर हो गई। हम लोग तो नॉर्मल की तरह रहते जैसे रह रहे थे। इतनी देर हो गई, मम्मा खाना बना लो। मेरी तबीयत उस दिन सही नहीं थी, बस BP लो सा हो रहा था। तो है ना मैंने इनके पास 10 बजे से फ़ोन करना शुरू करा, फ़ोन नहीं उठाया। ये कितने बजे घर से गए थे? ये 7:45 पौने 8 हो रहे थे। वैसे आम दिनों में जाते थे इस टाइम पे घर? वो तो एनी टाइम था इनके यारी दोस्ती में ना, ये क्या नाम है, उमर लोगों के साथ कि ना जब भी फ़ोन आता आया था। किसका था जब वो घर से गए आपको पता था? उमर का फ़ोन आया था। उमर का फ़ोन आया कि मिलने आ जाओ? नहीं, वो शादी के उसमें आया था कि हम ना शादी में नहीं जा रहे, कि उसकी आज उस दिन ना वो आसिफ की बारात थी। तो यूँ बोलने लगे अच्छा तुम नहीं जा रहे, तो मैं भी नहीं जा रहा। अच्छा मैं आता हूँ अभी 10 मिनट में, यूँ बोलने लग गए। क्या वाकई वसीम उमर से मिलने के लिए गया था या फिर किसी ने चली थी चाल? ज़रा गौर से सुनिएगा ये बात। इन्होंने फ़ोन काटा, फ़ोन काट के फिर है ना मैं बाहर जाके बैठ गए, हम लोग बाहर बैठ जाते हैं। फिर ये ना बच्चों को चीज़ वीज़ दिला के फिर ये चले गए। फिर मैंने तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे चले गए? नहीं, पौने 8 हो रहे थे। पौने 8 बजे चले गए जी, पौने 8। आपको 10 बजे थोड़ी सी आपको मेरे को दिल से घबराता है ना, दिल से घबराया। मैंने कहा ला इतनी देर हो गई, एक फ़ोन करा, नहीं तो मेरी एक फ़ोन पे ना कॉल उठा लेते हैं। फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कोई 1 घंटा लगातार करा। हमारे बराबर वाले बिलाल भाई थे, मैंने कहा बिलाल भाई उनकी बाइक बना रहे थे ना, मैंने कहा बिलाल भाई देखो कॉल नहीं उठा रहे, आप अपने नंबर से करें, आप बुला कर लिए हैं। तो उन्होंने बोला अभी मेरे वो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है ना, तो मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा चलो, मैंने कहा अच्छा फ़ोन करते रहो। सलमान भाई ने भी करा, उन्होंने भी करा, हम तीनों ना लगातार फ़ोन करते रहे, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। फिर 11 बजे उठाई है उमर भाई ने, ये बोलने लगे बेटी, मैंने सलाम दुआ करी तो उन्होंने, मैंने कहा मैं वसीम की वाइफ बात कर रही हूँ, आप वसीम को फ़ोन दे। तो उन्होंने बोला वो अभी किसी काम से बाहर गया है, फ़ोन मेरे पास रख कर गया है। फिर 15 मिनट के बाद मैंने दोबारा उमर के पास फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्यों नहीं फ़ोन उठा। ये बोलने लगे दुआ करो अल्लाह खैर करे। मैं घबरा गई, मैंने कहा क्या हो गया। फिर मैंने अपनी अम्मी के पास फ़ोन करा, अम्मी देखना ऐसे ऐसे बोलने। तो अम्मी ने बोला तो इतनी रात हो रही है, तू कैसे अकेली जाएगी, जा तो अपनी सास के पास जा। तो वो सास ना जाकर पूछ कर आएगी भाई इतनी देर हो गई, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, यूँ क्यों बोले कि अल्लाह खैर करे। फिर यहाँ पर फिर मैंने दोबारा उमर के पास दोबारा फ़ोन करा, तो उन्होंने मुझे बोला कि ना उसे गोली लग गई है। उसी वक्त की बात है, उसे गोली लग गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आप होश में तो हो, आपको ये नहीं पता उसके 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। इतने में हमारी मकान मालिक की सारी बाहर निकल कर आ गई। मैंने कहा आंटी देखना ऐसे कह रहे। मैंने तो अपने बच्चों को छोड़ा, फिर मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आकर मैंने देखा कि ना बाबर भाई टेंट लग रहा था, फिर मैं
गोल घूम के आई। मेरे जेठ है बाबर भाई ना, वो बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला वो तो अम्मी लेकर गई। उन्होंने भी, उमर भाई ने भी ये वाली बात कही थी। मैंने कहा अच्छा मैं अपनी सास के पास जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर आकर देखा तो यूँ बोलने लगे हाँ गोली मार दी। मैंने कहा किसने मार? फिर ये बोलने लगे, बाबर भाई बोलने लगे वो तो अब्बासी अस्पताल लेकर गए हैं। तो 9 साढ़े 9 का टाइम था जिस वक्त मेरे पास इतला आई। हम फौरी तौर पे बिलाल और मैं दोनों माँ बेटे हम भागे। ये जो बिलाल है जी हाँ। मेरा बेटा। हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़ा था, एम्बुलेंस खड़ी थी और मेरा बच्चा मट्टी के ढेर पे पड़ा हुआ था। मैं एकदम टूट के पड़ी उस पर और मेरा ये बिलाल भी भाई के ऊपर गिरा के भाई भाई। मैंने भी आवाज़ें दी वसीम वसीम क्या हुआ। फिर मैंने शोर मचाया, मैंने कहा मेरे भाई को, इकबाल को और कामरान को बुला कर लेकर आओ। तो वहाँ से कोई लड़का भागा तो फौरी तौर पे मेरा भतीजा बिलाल आ गया। फिर मैं और बिलाल गाड़ी में, इसने आदमियों में धक्का दिया कि मेरे भाई को एम्बुलेंस में तो उठवा दो, इसमें डोली में। जब वो उसमें डोली में लिटा रहे थे तो डोली में आ भी नहीं रहा था, इतना शेर था मेरा बेटा। उसके बाद डोली उसमें एम्बुलेंस में रखी है, मैं बैठी हूँ, मेरा बिलाल बैठा है, मेरा भतीजा। तो उस वक्त वो जख्मी हालत में थे या उनका इंतकाल हो चुका? इंतकाल हो चुका था। इंतहाई बेदर्दी के साथ वसीम को जान से मार दिया गया, लेकिन क्यों, किस जुर्म की पादाश में? उमर के पास मोबाइल और पर्स क्यों था? ये तो सर ये रखवा के गया था, उसके पास गाड़ी भी इसकी वहीं खड़ी हुई थी, बाइक भी वहीं पे है, उसकी वॉलेट भी वहीं पे था, वॉलेट भी वहीं है, मोबाइल भी वहीं है, बाइक कोई अपना मोबाइल छोड़ के क्यों जाएगा घर पे? यही सर हम लोगों के समझ नहीं आई कि क्यों छोड़ के जाएगा। वसीम अपना मोटरसाइकिल, मोबाइल और पर्स दोस्त उमर के घर छोड़कर क्यों गया? वसीम प्याला होटल की बजाय उस जगह पर कैसे चला गया जहां उसका खून हुआ? नामालूम लाश की कैसे हुई शनाख्त? टीम इंकशाफ जाए वक़ुआ पर पहुंची तो हुए कौन से तहलका खेज इंकशाफात? और वो भी जो अकेला आदमी होता है वो उनको अपने साथ बाइक पे बिठा के मुबैना तौर पर यहाँ ले आता है और यहाँ पर उनको गोलियाँ मार देता है। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बाबला वर्गे होर सहारे लभदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। 3 मासूम बच्चों के बाप की दर्दनाक हलाकत। हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़ा था, एम्बुलेंस खड़ी थी और मेरा बच्चा मट्टी के ढेर पे पड़ा हुआ था। वसीम मोटरसाइकिल, पर्स और मोबाइल दोस्त के घर क्यों छोड़ गया? उन्होंने बोला वो अभी किसी काम से बाहर गया है, फ़ोन मेरे पास रख कर गया है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आप होश में तो? होटल पर जाने वाला रास्ते में किसका निशाना बन गया? एक हाथ में लगी थी उसके, एक यहाँ गर्दन पे लगी थी और एक ये कंधे के ऊपर लगी थी, शोल्डर के ऊपर। लावारिस लाश की कैसे हुई शनाख्त? दर्दनाक इंकशाफ। यहाँ से रेंजर्स गुजरते हैं तो वो इस डेड बॉडी को देखते हैं तो फिर यहाँ पर लोगों को रोक रोक के पूछते हैं कि भाई ये कौन है। इस वक्त मैं जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ और 20 जुलाई को रात तकरीबन इसी वक्त 9 साढ़े 9 बजे करीब यहाँ पर वसीम आते हैं। वसीम जो कि अपने घर में मौजूद थे अपने बीवी बच्चों के साथ, उनके दोस्त उमर हैं जो उनको अपने पास बुलाते हैं। उमर के पास बकौल उमर के वो अपना मोबाइल फ़ोन, अपना वॉलेट और अपनी बाइक छोड़ के वो ये कह के जाते हैं वहाँ से कि मैं करीब में एक प्याला होटल है वहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन फिर वहाँ से उनकी वापसी नहीं होती, बल्कि वो यहाँ पर ये जो मेरे पीछे बजरी का ढेर पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इस इधर वो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। और फिर यहाँ से रेंजर्स गुजरते हैं तो वो इस डेड बॉडी को देखते हैं तो फिर यहाँ पर लोगों को रोक रोक के पूछते हैं कि भाई ये कौन है, क्योंकि इसी करीब यहाँ पे इनका घर है। तो फिर पता चलता है, पहचान लेता है एक शख्स और वो जाके उमर को इतला देता है कि वो जो वसीम है उसकी डेड बॉडी जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। बिलाल हमारे जो वसीम के छोटे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। तो बिलाल आप इधर आइएगा, आप मुझे बताएं जब आप पहुँचे तो आपने यहाँ पे क्या देखा? भाई लाश पड़ी हुई थी भाई की, यहाँ मैं आया उनके ऊपर गिर गया, जब देखा तो जान नहीं थी उनमें। तो यहाँ पे कितने लोग जमा थे, क्या हुआ? यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे सर, कोई भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था उठाने के लिए। मैंने और मेरे कज़न ने उठाया था,
बाकी जब मैं चिल्लाया तो जब लोगों ने हाथ वाथ लगाया एम्बुलेंस वालों ने, नहीं तो इतनी देर हो गई थी और कितनी गोलियां लगी थी आपके भाई को? मेरे भाई को 3 गोलियां लगी थी। 3 गोली लगी थी और एक तो हाथ में लगी थी? एक हाथ में लगी थी उसके, एक यहाँ गर्दन पे लगी थी और एक ये कंधे के ऊपर लगी थी, शोल्डर के ऊपर। तो जो गर्दन पे लगी थी वो जानलेवा साबित हुई? जी। तो इसका तो मतलब ये है कि जब वो यहाँ पर गिरे हुए तो काफ़ी देर गुजर गई थी, क्योंकि आप लोगों तक भी इतला उस वक्त पहुँची है जब रेंजर्स यहाँ पहुँची है, रेंजर्स के बाद किसी जानने वाले ने पहचाना है, फिर उमर को इतला दी है, फिर आप तक, तो आपको तो इधर तक पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया होगा। अच्छा 10-15 मिनट लगे थे सर मेरे को वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। वो तो इतला के बाद, लेकिन उससे पहले वाकया कितनी देर पहले हो चुका होगा? क्या ये था कि वो जख्मी हालत में थे, अगर एम्बुलेंस बर वक्त उन्हें अस्पताल पहुँचाती तो जान बचाई जा सकती थी? तो शायद जान बच सकती थी। अच्छा, अब एक सवाल और पैदा होता है कि आपकी जो बाइक थी जो आपके भाई की, वो भी उमर नहीं दी? हाँ, बाइक, वॉलेट, मोबाइल। तो अब उमर का घर यहाँ से कितना दूर है? उमर से यहाँ से 10-15 मिनट का दूर है। बाइक पे तकरीबन 4-5 मिनट का और पैदल के 10-15 मिनट का फासला है। अब मुझे ये बताएं, प्याला होटल जो था जिसका वो कह गए थे, वो किधर है? वो उसी के बराबर में ही है, वो रोड पे ही है। वो वहाँ इतना ही सफ़र है 10 मिनट का उसका भी। वो घर से करीब ही था, तो यानी ये मुमकिन था कि वो अपनी बाइक उधर छोड़ के पैदल जा सकते थे प्याला होटल? जी। तो इसका मतलब ये था कि वो पैसों का ही कोई लेन देन होगा जब भी वो अपनी कीमती अशिया घर छोड़ के गए थे उमर के पास। और उसके बाद वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो जैसे कि आपकी अम्मी ने बताया कि जो सुनी बातें हैं कि वहाँ पर 2 बाइकों पे एक आदमी और एक औरत आती है और उसके साथ एक बाइक पे अकेला आदमी आता है, और वो फिर जो अकेला आदमी होता है वो उनको अपने साथ बाइक पे बिठा के मुबैना तौर पर यहाँ ले आता है और यहाँ पर उनको गोलियाँ मार देता है। और मैंने पहले भी कहा कि जो गोलियाँ मारी गई हैं वो इसलिए नहीं मारी गई कि ज़ख्मी किया जाए या डराया जाए, वो गोलियाँ उनकी गर्दन पे मारी गई है और हाथ पे भी जो लगी है वो भी अपने आप को बचा रहे होंगे या शोल्डर पे लगी है, तो वो मारना ही चाह रहे थे, ज़ख्मी करने का इरादा नहीं था। ज़ख्मी करने का किसी को इरादा होता है तो वो पैरों में या किसी और तरफ फायर करता है, स्ट्रेट फायर नहीं करता। तो ये सारा सिलसिला है। तो बहुत उलझी हुई कहानी है, अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर रुस्तम इन्वॉल्व है, इसके अंदर राशिद इन्वॉल्व है, इसको लास्ट कॉल गई, या जैसे कि इनकी वाइफ ने बताया सराइकी एक लड़का था जिसको इन्होंने दुकान खुलवा के दी थी, वो इन्वॉल्व है, या उमर इन्वॉल्व है जिसको ये सब कुछ जिसके पास अपना सामान रखवा गया और जिसने आखिरी कॉल की थी उनको घर से बुलाने के बाद, जिसने अपने तरफ बुलाया था। और फिर वो गए तो उमर के पास मिलने थे, लेकिन मिले फिर उनकी डेड बॉडी यहाँ से मिली। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, पुलिस ने क्या तफ्तीश की है? 20 जुलाई को ये वाक़या रूनुमा हुआ था, अभी तक क्या सूरत हाल है, ये कितने लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट साथ हमारे साथ हैं, साथ से पूछते हैं साथ ये क्या सारा मामला है, पुलिस के जो आईयू हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी तफ्तीश में क्या बात अब तक सामने आई है? जी बिल्कुल, ये वाक़या 20 जुलाई को हुआ था और इसके जो तफ्तीशी अफसर हैं यहाँ पे शाह SIO सरजानी, उनसे जब हमारी बात हुई तो इस केस में जो राशिद और रुस्तम है वो दोनों आपस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने इनका CDR निकाला है वसीम का, उसमें आखिरी कॉल राशिद की आई है। अच्छा, उमर जो है वो भी इनके दोस्त थे, लेकिन उमर की तरफ से अभी तक कोई उनका ऐसा एविडेंस नहीं मिला है पुलिस को जिसमें ये चीज़ साबित हो सके कि उमर की इन्वॉल्वमेंट इस मर्डर में है। लेकिन राशिद और जो एक सराइकी था, सराइकी की भी कोई एक कॉल रिकॉर्ड पुलिस को नहीं मिला है। जो हमारी तफ्तीशी अफसर से बात हुई, एक राशिद और दूसरा रुस्तम, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड आखिरी वसीम के पास आए हुए हैं और इन दोनों को शामिल तफ्तीश किया? इन दोनों को शामिल तफ्तीश में से अभी तक राशिद को शामिल तफ्तीश किया है, क्योंकि पुलिस थोड़ा सा सुतरवी का भी शिकार है। 20 जुलाई का वाक़या है, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो राशिद को शामिल तफ्तीश किया था, उसे तफ्तीश की, लेकिन उसके बाद उसको जो है वो छोड़ दिया गया क्योंकि इनके पास कोई मजबूत एविडेंसेस नहीं थे। पुलिस का ये भी कहना है कि जो CDR और लोकेशंस के अकॉर्डिंग हम चीज़ें देख रहे हैं टेक्निकल बुनियादों पर, तो उस पर यही चीज़ अभी तक सामने आ रही है कि उसमें उमर का भी थोड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि उमर ये जनाजे के बाद से फ़रार है। उसका फरार है, उसका नंबर लगा रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहा है। उमर का भी पुलिस कह रही है कि हम उसको भी शामिल तफ्तीश करेंगे, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है और उसमें जो जिसने कत्ल किया है, तो पुलिस भी ये कह रही है कि अभी कबलत वक्त है किसी का भी नाम लेना, क्योंकि हम अभी इसके CDRs को मज़ीद देख रहे हैं, इनके लोकेशंस को ट्रेस कर रहे हैं कि अभी रुस्तम की भी गिरफ्तारी अमल में लाएंगे, क्योंकि ये 2 लोग ऐसे हैं जो आखिरी के टाइम में वसीम से राब्ते में थे और उसके बाद जब ये गिरफ्तारी अमल में आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि जो इनका पैसों का तनाज़ा चल रहा था उसमें यार राशिद ने इसका मर्डर किया है या रुस्तम ने किया, लेकिन या उस इंसान ने किया है जिसका नाम जिनकी वाइफ थी वसीम की, उन्होंने उसका नाम लिया। तो बहरहाल ये चीज़ें पुलिस डेफिनेटली सुसरवी का शिकार है, क्योंकि गरीब फैमिली है। आपने देखा उनके घर की क्या कंडीशन थी, किस तरह से गुजर बसर कर रहे थे और क्या सिलसिला उनके साथ चल रहा था, किस तरह से वो बूढ़ी माँ जो अपने केबिन चला के अपने घर का सिस्टम चला रही थी, अब उसके पास बेटे की बेवा भी आ गई, उसके 3 बच्चे भी आ गए, तो इनका गुजर बसर कैसे होगा, क्या सिलसिला होगा। अभी यही कोई हाई प्रोफाइल केस होता तो पुलिस पूरी तरह से अपना काम कर रही होती, लेकिन पुलिस सबके सामने किस तरह से अभी तक उन्होंने उमर को गिरफ्तार नहीं किया, उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया, रुस्तम को उन्होंने शामिल तफ्तीश नहीं किया, अभी तक रुस्तम को लेके आए क्योंकि रुस्तम की भी कॉल थी। और फिर जैसे कि उनकी मिसेस ने बताया, जो कि बेवा है वसीम की, कि एक सराइकी नामी लड़का था जिसका फ़ोन नंबर उनके पास भी है,
उससे पैसे का लेन देन था। अभी तक उसके हवाले से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, उसको भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। तो खुदारा इसको कीजिए, क्योंकि इंसाफ में देरी भी इंसाफ का कत्ल होता है। और वो बूढ़ी माँ बहुत आस लगाए बैठी हुई है कि उसके बेटे के कातिल पकड़े जाएँ तो शायद उसको सब्र आ जाए। मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मैं भी तो देखूं कि मेरे बेटे से कौन इतने शेर थे कि जो मेरा बेटा 2-3 को तो वो वैसे भी काबू कर लेता। जिस वक्त मैंने देखा था मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मेरा बड़ा शेर बेटा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवा है उसकी, घर में हमारा किराए का, मैं कहाँ लेकर इन्हें जाऊँ? आप कोई फैसला करें। थाने में भी मैं दिन रात में चक्कर लगा रही हूँ, अभी किसी ने कोई सब नहीं उठाया। आप क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? क्या होना चाहिए आपके शौहर के कातिलों के साथ? इंसाफ होना चाहिए, जाहिर सी बात है। वो तो उनकी रूह तो भटकेगी ना। उनको इंसाफ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेकर जाऊंगी? एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। अभी तो उसने छोटी मुन्नी है, पापा कहना सीखा ही था, पापा पापा पापा। और ऐसा हादसा हो गया। इन बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। इतना भी एहसास नहीं हुआ होगा उस काफिर को कि ना छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसके आगे पीछे भी कोई होगा। किसी को भी एहसास नहीं हुआ। मेरी सास है, मेरी सास का ये छोटा सा केबिन है, इसी से ये किराया भरती है। सारे 2 जेठ 3 जेठ है, 2 जेठ अपने अपने घर के, एक देवर है, ये भी अपने घर के हैं। नंदों की शादी हुई हुई है। ये कहाँ लेकर जाएंगी मुझे अकेली को? मेरे 3 बच्चों का साथ है। जो भी है मेरे भाई के कातिल वो सामने आने चाहिए। कोई बेगुनाह नहीं आए, सिर्फ वही लोग आए जो पता नहीं किससे उसकी दुश्मनी थी, क्या था, क्या उसका वो मसला था। बस मेरे भाई को इंसाफ ही चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं कि मेरे भाई को मार कर चले गए। उनको तरस नहीं आया कि कैसे मार रहे हैं वो? किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का शोहर है, वो उसके बच्चों के सर पे से साया चला गया। बस आप इंसाफ ही चाहिए कि कौन है वो लोग। मासूम बच्चों के बाप को जान से मारने वालों को निशान इबरत बनना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही पुलिस को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।